कुरान मजीद का जो तर्जमा है ना हजरात, याद रखें, मैं बड़े दर्द दिल से अर्ज करता हूँ, तर्जमा वो पढ़ें जो तर्जमा नहीं करे। बस तर्जुमों में शान अलूहियत को मद्देनज़र नहीं रखा गया, शान रिसालत को मद्देनज़र नहीं रखा गया। शान रिसालत क्या है, शान अलूहियत क्या है, सिर्फ लफ्जी तर्जमे पे नहीं देखते कि लफ्जी तर्जमा क्या है, देखना है कि ये जो यहाँ मुरादी माना क्या है और ये जो लफ्ज है ये उस जात के लिए बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता। लफ्ज कुल है, जैसे सब ने तर्जमा किया, कह दें, कह दो, कह दीजिए, सब ने कहा। लेकिन हमारी जुबान में जब हम कहते हैं ना, कह दे यार, कह दो, कह दें, तो एक अंदाज जो है वो रुखा है, एक अंदाज ऐसा है कि जिस अंदाज में जो है वो अदब और एहतराम उस तरह नहीं, हम आमियाना एक दूसरे के लिए बोलते हैं। अहले सुन्नत व जमात की अजीम शख्सियत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जब लफ्ज़ कुल का तर्जमा किया, फरमाया मैं अपने से दूसरे को बात करता हूं तो कहता हूं यार कह दे, अपने से छोटे के लिए कह दे कहता हूं, लेकिन बड़े के लिए ये नहीं कहता अब्बा कह दे, अम्मा कह दे, मुर्शिद कह दे, नहीं कहता। मकसूद तो वही है, लेकिन सरकार के लिए क्या बोलूं। आला हज़रत ने फरमाया यहां कुल का तर्जमा ये कीजिए, है महबूबा फरमा दें। हम ऐसे नहीं कहते कि तर्जमे अदब वाले पढ़ो, हम तफरका परवरी से बहुत दूर रखते हैं कौम को। तफरका परवरी में नहीं पढ़ना चाहिए, नफरत अंगेज गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन फ़र्क बताना चाहिए कि दिन क्या है, रात क्या है, अदब क्या है, बेअदबी क्या है, गुस्ताखी क्या है, कुफ्र क्या है, इस्लाम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो बतानी चाहिए। मैं एक और छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। 28वें पारे के खलासे में आपने सुना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, व मरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत फरजाहा, ये तर्जमा ना, अहसनत फरजाहा, सब ने तर्जमा किया। हम अपनी बेटी या माँ के लिए वो लफ्ज़ नहीं बोलते, लफ्जी तर्जमा नहीं देखना फरजाहा का क्या है। आप अवाम के सामने बोल रहे हैं और उस शख्सियत के बारे में बोल रहे हैं, तो आप कोई मुतबादल लफ्ज ढूंढें कि जो तकाजा तर्जमे का भी पूरा करे और अदब का तकाजा भी पूरा करे। आपका हक बनता है। सिर्फ तर्जमे के लिए सर्फ नहव का आना जरूरी नहीं है, जो सिर्फ तर्जमे के लिए, जो ऐसा नहीं कि लफ्ज का तर्जमा आए, कुरान के तर्जमे के लिए 70 से ज्यादा उलूम आने के साथ इश्क रसूल की दौलत का होना भी जरूरी है। हर एरा गैरा और प्रोफेसर आज कहता है मैं कुरान पढ़ता हूं, मैं तो कुरान अपनी मर्जी से पढ़ता हूं, मैं तो कुरान समझता हूं। फरमाया इमाम राजी ने लिखा 70 उलूम आने चाहिए कुरान के तर्जमा करने में। और फिर आला हजरत ने फरमाया साथ हुजूर का इश्क भी हो, हुजूर का अदब भी हो, हुजूर का एहतराम भी हो, तो फरमाया फिर तर्जमा करे। ये रब का कलाम है, इसको देखना है कि हमारे मुआशरे के अंदर वो लफ्ज बोल रहे हैं, खुदा के लिए जायज़ है, रसूलुल्लाह के लिए जायज़ है। तो जब तर्जमा ये किया कि व मरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत फरजाहा, ये जब तर्जमा किया तो उस लिहाज से फिर सब ने तर्जमा किया, जितने मसालिक के लोग हैं अहले सुन्नत के अलावा सब ने तर्जमा किया कि इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने, अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े इमाम जो 14वीं सदी में तशरीफ़ लाए, साहिब तर्जमे कंजुल ईमान, आपने क्या खूबसूरत अंदाज में यहाँ तर्जमा किया। इमाम अहले सुन्नत ने कहा भाई नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोलता, कांप जाता हूँ। तो यहाँ तर्जमा क्या होगा, फरमाया व मरियम अबनत इमरान अल्लती अहसनत फरजाहा, मरियम इमरान की बेटी जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की। यह है कंजुल ईमान, जो ईमान का खजाना है। हम यही नहीं मशवरा देते कि आप बच्चियों को जहेज में कंजुल ईमान दो, शादी में कंजुल ईमान दो, तोहफे में कंजुल ईमान दो। हम वैसे नहीं कहते, आखिरत की बेहतरी के लिए आपको मशवरा देते होते हैं। कंजुल ईमान पढ़िए, ईमान बचाइए, और कंजुल ईमान पढ़कर ईमान को रोशन फरमाइए।